So good morning class. Today we will start a new chapter, that is acid, base and salt. This is chapter 5. इस चैप्टर में हम लोग एसिड के बारे में, बेस के बारे में, इंडिकेटर के बारे में, लिटमस पेपर के बारे में, लिटमस क्या होता है उसके बारे में, टर्मरिक कैसे लिटमस या इंडिकेटर के रूप में काम करता है, टर्मरिक एक एसिड है, ये कैसे काम करता है, चाइना रोज एक एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में कैसे काम करता है, टर्मरिक एक एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में कैसे काम करता है। साथ ही साथ हम लोग सिंथेटिक एसिड के बारे में जानेंगे, सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में जानेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है उसके बारे में भी जानेंगे। न्यूट्रलाइजेशन हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में कैसे ये काम आती हैं, किस तरीके से ये काम होता है, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे और समझेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि आप अपने पास बुक ओपन कर लें, एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर निकाल लें, ओपन कर लें, उसके बाद इस चैप्टर को पढ़ें तो ज़्यादा अच्छे से फोकस होगा और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। We use different kind of substance in our home daily. This substance include milk, vinegar, lime juice, curd, pure water, baking soda, salt, sugar, stain cleaner, over cleaner, etc. All these substances can be classified into acidic, basic and neutral substances on the basis of their properties. Now let us perform the following activities. हम लोग रोजमर्रा की जिंदगियों में अपने घरों में अलग अलग तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि दूध हो गया, विनेगर हो गया, लाइम जूस हो गया, कर्ड दही, प्योर वाटर, बेकिंग सोडा, साल्ट, शुगर, ये इन तरह की बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं और इन्हीं चीज़ों के आधार पे हम लोग क्लासीफाई करेंगे कौन सी चीज़ एसिडिक है, कौन सा चीज़ एसिडिक है और कौन सा चीज़ बेसिक है, इसके अलावा कौन सा चीज़ न्यूट्रल है। उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे, उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक्टिविटी 1 बोला है। एक्टिविटी 1 में बोला है कलेक्ट सम अमाउंट ऑफ एडिबल सब्सटेंस एंड मेंशन इन द टेबल। यहाँ पे कुछ सब्सटेंस इनको कलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आप इन सब्सटेंस को टेस्ट करके देखिए। जैसे लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, टैमरिंड हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, टेबल साल्ट हो गया, विनेगर हो गया, कर्ड हो गया, शुगर हो गया, ग्रेप जूस हो गया, अनरिप मैंगो हो गया। इन सब चीज़ों को जब आप टेस्ट करोगे तो इनका टेस्ट कैसा होंगे उनको आपको इसमें लिखने हैं, बताना है। मेनली यहाँ पे फोकस क्या किया गया है कि जैसे एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं, लेमन जूस। लेमन जूस जब आप उसको टेस्ट करोगे तो ऑब्वियसली वो खट्टा लगेगा। टैमरिंड, इमली, उसको खाओगे तो खट्टा लगेगा। बेकिंग सोडा खाओगे तो उसका टेस्ट जो होगा वो खारा होगा थोड़ा। तो इन्हीं टेस्ट के आधार पर चीज़ों को हम लोग सेपरेट करते हैं कि वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और अ सब्सटेंस इज बेसिक। अब आते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज, एसिड। एक मिनट, ये छोटा, हाँ, एसिड। एसिड क्या है? सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट आर कॉल्ड एसिड। द वर्ड एसिड कम फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन्स सोर। एसिड, एसिड क्या है? वैसा सब्सटेंस जो खाने में खट्टा लगे, जिसका टेस्ट खट्टा हो, वो एसिड कहलाता है। ये वर्ड लैटिन से आया है, लैटिन एक जगह है वहां से ये वर्ड आया है। इसका एक्चुअल वर्ड जो है वो है एसिडस और इसका मतलब होता है खट्टा। तो एसिडस से बना एसिड और एसिड का एक्चुअली मीनिंग लैटिन में वहां पे एसिड खट्टा होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। एसिड को अगर हम लोग क्लासिफाई करें कि भाई एसिड कितने तरह के होते हैं, तो सोर्स के आधार पे, स्ट्रेंथ के आधार पे और भी अलग अलग चीजें हैं, उनके आधार पे हम लोग एसिड को क्लासिफाई करते हैं कि एसिड कितने तरह के हैं। पहला, अगर सोर्स के आधार पे हम लोग देखें तो ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड किसे कहते हैं? एसिड विच आर डिराइव फ्रॉम प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। वैसे एसिड जो एनिमल प्रोडक्ट या फिर प्लांट प्रोडक्ट से पाए जाते हैं और मिलते हैं उन्हें ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। एग्जाम्पल में हो गया साइट्रिक एसिड, टाइट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, मैलिक एसिड। ये क्या है इनके बारे में मैं आगे बताऊंगा। इनके कुछ एग्जाम्पल्स में मैं आपको दूंगा कि साइट्रिक एसिड किस में पाए जाते हैं, टाइट्रिक एसिड किस में पाए जाते हैं, ऑक्सैलिक एसिड किस में पाए जाते हैं, मैलिक एसिड किस में पाए जाते हैं। सेकंड आता है आपका मिनरल एसिड। पहला ऑर्गेनिक एसिड हो गया, दूसरा मिनरल एसिड। एसिड विच आर ड्राइव फ्रॉम मिनरल आर कॉल्ड मिनरल एसिड। वैसे एसिड जो मिनरल्स के द्वारा, खनिजों के द्वारा पाए जाते हैं उनको हम लोग मिनरल एसिड कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। तो
ऐसे एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड कहाँ पे यूज होते हैं, इनके बारे में भी आगे हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये एक्चुअली में इनके एग्जांपल्स भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे इनका इस्तेमाल होता है और ये हार्मफुल है कि नहीं है, डेंजरस है कि नहीं है। सेकेंड आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के आधार पे, मतलब ताकत के आधार पे, क्षमता के आधार पे। सबसे पहला होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। Strong acid which dissolve in water to give a large number of positively charged hydrogen ion are called strong acid। वैसे एसिड जिनको पानी में घुलाया जाए, मिलाया जाए, जिनके कारण पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन हमें मिले। देखो आगे पे इन चीजों के बारे में समझोगे कि ये पॉजिटिवली चार्ज आयन क्या है, निगेटिवली चार्ज आयन क्या है, लेकिन अभी नॉर्मल भाषा में ये समझो कि कोई भी एसिड को जब पानी के अंदर मिक्स किया जाता है, एसिड को वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो हाइड्रोजन आयन छोड़ता है, H+ आयन छोड़ता है। हाइड्रोजन इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका सिंबल H होता है, जो मैंने आपको लिखने को भी दिया था पीरियोडिक टेबल में। तो वो पीरियोडिक टेबल का अब यहां से इस्तेमाल यूज आपको पता चलेगा क्या क्या होता है। तो हाइड्रोजन के बारे में हम लोग, हाइड्रोजन को जब हम लोग वाटर के साथ मिलाते हैं तो पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन आयन देता है। जब इस तरह का पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन आयन देगा तो वो एसिड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। एग्जाम्पल हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे पेट में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। क्या करता है उसके बारे में आगे हम लोग डिफाइन करेंगे, आगे हम लोग समझेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड होने के कारण इनको डेंजरस एसिड भी या हार्मफुल एसिड भी माना जाता है। दूसरा होता है वीक एसिड, कमजोर एसिड। एसिड विच डिसॉल्व इन वाटर टू गिव अ स्मॉल नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन आर कॉल्ड वीक एसिड। वैसे एसिड जिनको पानी में घोला जाए और घोलने के बाद उनमें पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन आयन बहुत ही कम पाया जाए, उन्हें हम लोग वीक एसिड कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया कार्बोनिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। क्या है एसिड, ऑक्सैलिक, फॉर्मिक, कार्बोनिक, ये सब हमारे नॉर्मल लाइफ जिंदगी में पाए जाते हैं। नॉर्मल जिंदगियों में, नॉर्मल एवरीडे लाइफ में हमें ये सारी चीजें मिलती हैं, हम इनसे रूबरू होते हैं, बट नहीं पता होने की वजह से, एग्जाम्पल्स नहीं जानने की वजह से हम लोग इनको इग्नोर कर देते हैं। तो आगे इनके बारे में हम लोग देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के आधार पर कंसंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड, दो तरह का होता है। कंसंट्रेटेड एसिड, एसिड विच कंटेन वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर आर कॉल्ड कंसंट्रेटेड एसिड। वैसे एसिड जिनमें पानी की मात्रा बहुत कम पाई जाती है उन्हें कंसंट्रेटेड एसिड कहा जाता है। दूसरा होता है डाइल्यूट एसिड, एसिड which contain a large amount of water are called dilute acid. Dilute acid are prepared by dissolving concentrated acid in large amount of water. Dilute acid उन्हें कहते हैं जिसमें वाटर की मात्रा बहुत ही अधिक होती है, ज्यादा होती है, उन्हें हम लोग डाइल्यूट एसिड कहते हैं। डाइल्यूट एसिड को बनाया कैसे जाता है? जब कंसंट्रेटेड एसिड में वाटर मिलाया जाए, H2O मिलाया जाए, तो वो कंसंट्रेटेड एसिड डाइल्यूट एसिड के फॉर्म में चेंज हो जाता है, बदल जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो। एप्पल, अभी अब आगे मैंने पहले भी बोला था कि हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। एप्पल में पाया जाता है मैलिक एसिड। एप्पल जब खट्टा होता है, जब वो पका नहीं होता है, हरा होता है, जब आप खाओगे तो वो खट्टा लगेगा। तो वो खट्टा रखने का कारण क्या है? ड्यू टू मैलिक एसिड, वो मैलिक एसिड के कारण। दही हम लोग खाते हैं, दही खट्टा लगता है, वो क्यों होता है? लैक्टिक एसिड के कारण। अंगूर हम लोग खाते हैं, अंगूर खट्टा होता है, कुछ अंगूर पका हुआ, कुछ खट्टा हुआ मिल गया, तो खट्टे अंगूर में टाइट्रिक एसिड पाया जाता है। नींबू, लेमन, संतरा या जितने भी साइट्रस फूड हैं लेमन के खानदान के, सारे फूड में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। विनेगर जो हम लोग डालते हैं खाना बनाने के लिए, उसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। डू यू नो व्हेन वी ईट सम फूड पार्टिकल स्टिक टू आवर माउथ, बैक्टीरिया फीड ऑन देम एंड मेक एन एसिड। दिस एसिड रिएक्ट विद इनेमल ऑन आवर टीथ। दिस कैन कॉज अ होल। इफ द होल गेट बिगर इट विल इवेंचुअली गिव अस टूथेज। अब क्या होता है कि हम लोग खाना पीना खाते हैं, रात को खाना खा लिया, दिन में खाना खा लिया, खाना खाने के बाद हम लोग कुल्ला नहीं करते हैं, वो मुंह में फंसा हुआ रह गया, उसके कुछ छोटे छोटे बाइट्स। अब क्या होता है, हमारे अंदर, शरीर के अंदर बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे सलाइवा में मौजूद होते हैं। जब ये बैक्टीरिया उन खानों पे अटैक करते हैं जो हमारे दांतों में फंसा हुआ है, तो उसके वजह से एसिड बनता है। और हमारे दांत जो होते हैं वो हमारे इनेमल से जुड़े हुए होते हैं। जब वो खाने पे बैक्टीरिया हमला करता है तो ड्यू टू एसिड फॉर्मेशन, जो एसिड बनता है वो एसिड चला जाता है हमारे इनेमल में। और इनेमल में क्या होता है
कि एक तरह का सेंसेशन, एक तरह का होल बनने लगता है, गलने लगता है। जब ये होल धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो दांतों में दर्द होता है। ये सब ज़्यादातर चॉकलेट्स वगैरह जो लोग खाते हैं, इसलिए चॉकलेट, मम्मी पापा, चॉकलेट क्या, मीठा चीज़ों को खाने के बाद आप कुल्ला जरूर करें, क्योंकि मीठे चीज़ों के कारण जो टूथएच है या फिर आपके बैक्टीरिया हैं जो बहुत बहुत तेज़ी से काम करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। एसिड का यूज ऑफ एसिड, सम इंपॉर्टेंट यूज ऑफ एसिड आर मेंशन बिलो। कुछ इंपॉर्टेंट यूज एसिड के जो है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहला आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सॉरी, लाइट का इशू। एसिड का यूज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है इसका यूज कहां होता है? इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिक्विड यूज फॉर क्लीनिंग वॉश बेसिन, फ्लोर टाइल्स एंड मेटल सरफेस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अगर फॉर्मूला पहले बात करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है उसका HCl होता है, और HCl में H बड़ा होता है, C बड़ा होता है और L छोटा होता है। H का मतलब होता है हाइड्रोजन, Cl का मतलब होता है क्लोरीन। हाइड्रोजन और क्लोरीन जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है वॉश बेसिन साफ करने के लिए, फ्लोर टाइल्स साफ करने के लिए, मेटल सरफेस को साफ सुथरा करने के लिए, उन जगहों पे करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर मेकिंग ग्लू, ग्लू बनाने के लिए भी हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर मेकिंग ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च, ग्लूकोज बनाने के लिए, स्टार्च बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर ब्लीचिंग पर्पस, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि ब्लीचिंग पाउडर्स वगैरह, ब्लीचिंग पर्पस भी, ब्लीचिंग से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सारी चीजों को बनाया जा सके। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। क्या बोलते हैं? H2SO4। इसका इस्तेमाल मेनली मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, ड्रग्स बनाने के लिए, डाइज बनाने के लिए, डिटर्जेंट, पेंट, एक्सप्लोजिव, इन सब चीज़ों के लिए, बहुत खतरनाक चीज़ों के लिए। एक्सप्लोजिव्स की बात कर रहा हूँ, ये एक्सप्लोसिव कौन से हैं? एटम बॉम्ब्स वगैरह की बात मैं कर रहा हूँ। डिटर्जेंट हो गए जो हम लोग घर में डिटर्जेंट यूज़ करते हैं। पेंट, इसका जो पेंट, अगर हम कॉमन एग्जांपल बोलो तो एशियन पेंट्स जो हो गए वो उनके पेंट्स में होते हैं। उसके बाद टेक्सटाइल, पेपर, लेदर इंडस्ट्री, इन जगहों पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग में, पेट्रोलियम, जब हम लोग को पेट्रोल पहली बार जब इंडस्ट्री पेट्रोल को निकालती है तो कच्चा पेट्रोल निकालती है। इस पेट्रोल से रिलेटेड टॉपिक को हम लोग 8th क्लास में एक चैप्टर ही है, कोल एंड पेट्रोलियम, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि पेट्रोल कैसे निकलता है, कैसे बनता है। मगर अभी ये सिर्फ जानिए कि पेट्रोल जब फर्स्ट टाइम पाया जाता है तो वो कच्चा पेट्रोल होता है, उसमें से बहुत सारी चीज़ों को निकाला जाता है। तो वहाँ पे भी हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं। नाइट्रिक एसिड HNO3, इसका इस्तेमाल किया जाता है डाई बनाने के लिए, परफ्यूम बनाने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए, आर्टिफिशियल सिल्क, जो हम लोग बनाया सिल्क, नेचुरल सिल्क होता है, एक आर्टिफिशियल सिल्क होता है, तो वहां पे भी नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सप्लोसिव बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा प्लास्टिक्स बनाने के लिए, फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, गोल्ड को प्यूरिफाई करने के लिए, साफ करने के लिए, जैसे मम्मी लोग का गहना है या फिर घर में पापा लोग का जो ज्वेलरी वगैरह, मम्मी पापा का ज्वेलरी है, उन ज्वेलरी को जब गंदे हो जाते हैं तो हम लोग उसको सुनार के पास पापा मम्मी देते हैं। तो क्या करता है सुनार, उसको साफ कर देता है और ज़्यादा वो शाइन करने लगता है। तो वहाँ पे इसी केमिकल का इस्तेमाल, HNO3 का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके वजह से गोल्ड जो होता है वो साफ हो जाता है। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इन सब चीज़ों के लिए। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट इज एक्वारेजिया। अब एक्वारेजिया है क्या? इसमें मेनली सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। H2SO4, HNO3 दोनों मिला के एक्वारेजिया बनता है। एक्वारेजिया दुनिया का सबसे खतरनाक एसिड माना जाता है।
100 टन भारी लोहा पे अगर एक्वा रेजिया का एक बूंद डाल दिया जाए, सिर्फ एक छोटा सा बूंद, तो उस पूरे 100 टन के जो क्यूबॉइडल शेप का जो हमारे पास लोहा होगा, उस पूरे लोहे को ये गलाते हुए नीचे चल जाएगा। इतना हार्ड होता है। इसी का इस्तेमाल चोर वगैरह करते हैं बैंक्स वगैरह लूटने के लिए। डू यू नो मिनरल एसिड आर कोरोसिव एंड कॉज स्किन बर्न। मिनरल एसिड जो होते हैं वो काफी ज्यादा कोरोसिव होते हैं, खतरनाक होते हैं, और ये ऐसे खतरनाक होते हैं जिससे हमारे स्किन बर्न होने लगते हैं। इसलिए इन एसिड को कंसंट्रेटेड फॉर्म में सल्फ्यूरिक एसिड, These acid particularly concentrated sulfuric acid should be handled with care। सल्फ्यूरिक एसिड जो कि कंसंट्रेटेड मात्रा में, पहले भी बता चुका, कंसंट्रेटेड यानी वाटर की मात्रा कम होती है, ना के बराबर होती है, तो इनको बहुत ही अच्छे से हैंडल करना पड़ता है। अब कहाँ रखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, एसिड है, किसी भी चीज पर रखें वो गला देगा, तो रखें किस चीजों में, तो रखते हैं हम लोग ग्लास में। ग्लास के बारे में हम लोग जब लाइव सेशन में जब हम लोग सामने होंगे तब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ग्लास एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एक्चुअली में दिखता तो सॉलिड है मगर होता सॉलिड नहीं है, वो एक लिक्विड सॉलिड होता है। इसके बारे में हम लोग आगे लाइव जब सामने होंगे तब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मगर इनको रखा कहाँ जाता है, ग्लास के कंटेनर में रखा जाता है। इनको छूना नहीं चाहिए, इनको टेस्ट नहीं करना चाहिए, बहुत खतरनाक है। छुइएगा तो हाथ पैर जल जाएगा, आप टेस्ट करोगे तो समझ ही सकते हो, बचोगे नहीं, ऊपर राम नाम सत्य हो जाएगा। इसके लिए डाइल्यूट सॉल्यूशन होना जरूरी है, थोड़ा बहुत इसमें पानी मिला के डाइल्यूट। अब पानी मिलाने का मतलब ये नहीं कि एसिड लिए, पानी लिए, डाल दिए, ब्लास्ट कर जाएगा पूरा, जहां कर रहे हो उतना दूर में एक्सप्लोजन हो जाएगा। उसको डालने का भी एक तरीका होता है जिसके बारे में आगे हम लोग चलेंगे, पढ़ेंगे आगे क्लासेस में भी इनके बारे में जानना है। अभी एसिड बेस का ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ये एसिड बेस एंड साल्ट आपको 12th क्लास तक जाता है। 12th ग्रेजुएशन केमिस्ट्री ऑनर्स वगैरह करोगे तब तक एसिड बेस और साल्ट पीछा नहीं छोड़ता है। तो अभी तो ये स्टार्टिंग है आपका। बेस सब्सटेंस लाइक बेकिंग सोडा विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टच आर कॉल्ड बेस। वैसे सब्सटेंस जैसे कि बेकिंग सोडा हो गया, जब उनको टेस्ट कीजिएगा तो वो कड़वा लगता है, या फिर उनको छूने पे सोप, साबुन का जैसा सोपी फीलिंग आता है, इनको बेस हम लोग कहते हैं। बेस जो होता है वो सॉल्युबल होता है पानी में, और सॉल्युबल बनने के बाद, हो जाने के बाद, इनको अल्कलीज भी बोलते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इन सब का नेम याद रखिएगा, बाद में आपको काम आएगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम का एलिमेंट नेम होता है, एलिमेंट सिंबल होता है K फॉर पोटेशियम। हाइड्रोक्साइड तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिला, हाइड्रोक्साइड बना, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का फॉर्मूला होता है, सोडियम का एलिमेंट नेम होता है Na, हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलेगा तो हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ये सब एग्जाम्पल्स हैं अल्कली के। अल्कली कोरोसिव इन नेचर होता है, स्किन के लिए हार्मफुल होता है, डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर, कहां से उसे पाया जाता है। बेस भी दो तरह के होते हैं, जैसे एसिड में पढ़ लिया हमने, एसिड में तो स्ट्रेंथ के आधार पर पढ़ा, फिर कंसंट्रेशन के आधार पर पढ़ा, फिर नेचर के आधार पर पढ़ा। यहाँ पे हम लोग बेस को क्लासिफाई करेंगे कि वो नेचर के आधार पर कैसे होते हैं। दो तरह का होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग, दूसरा होता है वीक। नेक्स्ट पेज, अपने बुक पे फोकस कीजिए। बुक पढ़ने से वो सारी चीजें आपकी क्लियर होती हैं, वो सारे नए वर्ड्स मिलते हैं, वो सारे नए कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। बुक को जितने बार पढ़ोगे हर बार कुछ नया मिलता है। सो बुक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ के लिए। वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस, इनको क्लासिफाई करते हैं। तो वीक बेस क्या होता है भाई? वीक बेस के एग्जाम्पल हो गए कॉपर हाइड्रोक्साइड। स्ट्रॉन्ग बेस हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेस में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा, घर में मीठा सोडा खाते हो वही बेकिंग सोडा हो गया। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं वीक एसिड के। स्ट्रॉन्ग बेस के हो गए स्ट्रॉन्ग बेस के हो गए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, वाशिंग सोडा, घर में सर्फ होता है वही हो गया, बैरियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे के सारे बेस हैं। ऑल बेस आर नॉट अल्कली, ध्यान रखिएगा, सारे बेस अल्कली नहीं होते हैं, लेकिन सारे अल्कली बेस होते हैं। दो चीजें, सारे बेस अल्कली नहीं होते हैं, सारे अल्कलीज बेस होते हैं। क्योंकि अल्कलीज कब बनता है? जब बेस में वाटर मिलता है तब जाके अल्कली बनता है।
और सारे बेसेस कभी भी अल्कलीज नहीं हो सकते हैं, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। केमिस्ट्री में एक्सेप्शन की कोई कमी नहीं है, आपको एक्सेप्शन इतना मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। एक केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जो और लोग बोलते हैं कि भाई ये रट्टूमल सब्जेक्ट है, नहीं, ये एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। इसमें बहुत सारी चीजें कॉन्सेप्चुअल, एक्सेप्शनल, ये सारी चीजें मिलेंगी इसमें। बेस टेस्ट करने में कड़वा होता है और सोपी होता है टच जब करोगे तब। ऑक्साइड एंड हाइड्रो ऑक्साइड ऑफ मेटल आर बेस। कोई भी ऑक्साइड हो या हाइड्रो ऑक्साइड हो, किसी भी मेटल का ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड क्या होता है उसके बारे में हम लोग बोर्ड पे डिस्कस करेंगे, जब लाइव क्लासेस करेंगे, जब हम लोग आप सामने होंगे तो वहां पे बताऊंगा कि ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड क्या होता है। जब ये मेटल के साथ मिलते हैं तो ये बेस बनते हैं। बेसिस का इस्तेमाल कहाँ होता है या अल्कली का इस्तेमाल कहाँ होता है? द यूज ऑफ बेस आर गिवन बिलो, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसको हम लोग कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, NaOH, कास्टिक सोडा, ये इसका जनरल नेम, घरेलू नाम हो गया। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड इसका मॉलिक्यूलर नेम हो गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NaOH होता है। सोप, डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज, रायन बनाने के लिए, रायन रस्सी होता है, धागा, रस्सी धागा, ये सब बनाने के लिए। इसके अलावा पेपर बनाने के लिए पल्प इंडस्ट्रीज में, इसके अलावा और भी अदर केमिकल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है। ये तो किताब की हो गई। अब जानिए कोई कास्टिक सोडा जो होता है हमारे झारखंड में, बिश्रामपुर साइड, रेला साइड वगैरह कास्टिक सोडा बहुत ज्यादा मिलता है। तो कास्टिक सोडा का इस्तेमाल जो होता है वो लोहे को, आयरन को कच्चे आयरन से प्योर आयरन में बदलने के टाइम इस्तेमाल किया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, जिसका इस्तेमाल क्लींजिंग एजेंट के रूप में, साफ सुथरा घर में सफाई वगैरह करना है, टाइल्स वगैरह साफ करना है, उन जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। अमोनियम साल्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अमोनियम साल्ट क्या है उसके बारे में आगे पढ़ोगे क्लासेस में, अभी तो नहीं। अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3, इसको इस तरह से पढ़ेंगे AlOH3, अल्यूमिनियम का Al, हाइड्रोक्साइड का OH और होल 3 लगा। फॉर प्रिपेयरिंग एंटासिड, एंटासिड बनाने के लिए, एंटासिड क्या होता है, जैसे खाना खाते हो, कभी कभी क्या होता है पेट में एसिड बढ़ गया, तो एसिड बढ़ जाने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा वो पी लिए, क्या कहते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया, फिर इनो पी लिया, ये सब क्या है, ये एंटासिड्स हैं। एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटासिड्स बनाए जाते हैं। किसी किसी का एसिड लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो बहुत ज्यादा बढ़ जाने के बाद उनको एंटासिड्स की मात्रा बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में दी जाता है। ये सब एसिडिक चीजों को खाने से, एसिडिक मात्रा को खाने से होता है। जैसे इस बीमारी से हम बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं काफी दिन पहले। तो इसमें मेनली क्या होता है कि आपकी एसिड लेवल बढ़ जाएगी। एसिड लेवल बढ़ जाने की वजह से आपके पेट में बहुत बहुत ज्यादा दर्द रहेगा। आप बेस लोगे तो ही आपके ठीक होंगे। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, केक खा सकते हो, पेस्ट्रीज खा सकते हो, आइसक्रीम्स खा सकते हो, वैसी चीजें जो आपको ठंडक दे। दूध पिया जा सकता है, एंटासिड्स के रूप में काम आते हैं। स्ट्रॉबेरीज खा जा सकती हैं, और साथ ही साथ एंटा एसिड जो होते हैं इनके दवाइयां भी मिलती हैं, वो ज्यादा जल्दी रिलीफ देती हैं। इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लैग लाइम जिसको हम लोग बोलते हैं, चूना पत्थर, पोचाड़ा जो उसमें किया जाता है वो स्लैग लाइम CaOH2 होता है, पोचाड़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेदर इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। सॉइल की एसिडिटी को कम करने के लिए, सॉइल भी कभी कभी एसिडिक हो जाता है। अब सॉइल एसिडिक हो गया तो क्या प्रॉब्लम है? अरे भाई सॉइल एसिडिक हो जाएगा तो फिर पेड़ पौधा जो उस सॉइल में लगाए गए हैं उनके जड़ क्या होंगे, गलने लगेंगे, खराब होने लगेंगे। अब खराब होने लग गया तो नया पौधा डेवलप नहीं हो पाएगा, नहीं उपज पाएगा। इसीलिए उनको ठीक करने के लिए, उन सॉइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए इनको बनाया जाता है। जैसे बहुत सारे किसान क्या करते हैं ना, वो पेस्टिसाइड डाल देंगे। पेस्टिसाइड डाल के क्या फायदा है किसानों को कि फसल तो बहुत तेजी से होता है, ज्यादा मात्रा में होगा, लेकिन बार बार करने से उस जमीन की उर्वरकता, साथ ही साथ एसिडिटी लेवल बढ़ जाती है। उर्वरकता घट जाती है, एसिडिटी लेवल बढ़ जाती है, जिसके वजह से वो अगले बार उस मिट्टी में फसल जो होगा वो बहुत कम लेवल में होगा। तो वहां पे एंटासिड्स चला जाता है। हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए, हार्ड वाटर समझ रहे होंगे कहाँ के हार्ड वाटर की बात कर रहा हूं, नल का पानी और आपका नदी का पानी। नदी का पानी जो होता है वो हार्ड वाटर होता है। नदी के पानी से कपड़ा धोओगे तो बड़ा जल्दी गंदा साफ हो जाता है, लेकिन नल का पानी या घर में नल है
वहां से पानी लोगे तो उसको साफ करोगे, उसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगता है। फिर आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। इसका इस्तेमाल किया जाता है एंटासिड बनाने में, जो फॉर्मूला इस्तेमाल होता है वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंडिकेटर्स। उससे पहले थोड़ा डू यू नो दिया है, क्या दिया हुआ है, अ फ्यूमिंग हाईली कोरोसिव मिक्सचर ऑफ 3 पार्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 1 पार्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड इज कॉल्ड एक्वारेजिया। इट इज यूज्ड टू डिसॉल्व मेटल्स लाइक गोल्ड। एक्वारेजिया के बारे में बताया है बाबू। एक्वारेजिया के बारे में मैंने पहले भी बताया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड 1:3 के अमाउंट में जब मिलाया जाता है, जब डाला जाता है, तब जाके आपका बनता है एक्वारेजिया। और एक्वारेजिया बहुत 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 ही ज्यादा खतरनाक और बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है। इससे जितना दूरी रखा जाए उतना अच्छा है। इंडिकेटर क्या होता है? अरे भाई, इंडिकेटर्स ये होता है कि हमें पता कैसे चलेगा कोई भी चीज एसिडिक है या बेसिक है। अब कोई एसिड है, मान लीजिए HCl है। अब HCl को हम लोग खा के तो टेस्ट करके तो देखेंगे नहीं कि भाई खट्टा लग रहा है कि कड़वा लग रहा है। तो पता करने के लिए कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है कि नहीं है, हम लोग इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। एवरी सब्सटेंस कैन नॉट बी टेस्ट टू फाइंड आउट ऑफ इट्स एसिडिक और बेसिक नेचर। अभी बताया कि हर चीज को टेस्ट नहीं किया जा सकता है पता करने के लिए कि एसिडिक है कि बेसिक है, इसलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इंडिकेटर का। इंडिकेटर वो सब्सटेंस होता है जो अपना रंग बदल के ये बता देता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। इट इज यूज्ड टू टेल वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। The indicator used for identifying an acid or base are also called acid-base indicator। वैसा सब्सटेंस जो एसिड या बेस क्या है उसके बारे में बता दे, उसको एसिड बेस इंडिकेटर भी बोला जाता है। An indicator may be defined as a substance that change its color when added to an acid or base is called an acid-base indicator or simply as an indicator। एक सब्सटेंस या एक इंडिकेटर जो कि हमें ये बता दे कलर चेंज करके कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, तो हम लोग उसे एसिड बेस इंडिकेटर या सिंपली भाषा में इंडिकेटर भी बोल सकते हैं। सबसे पहला आता है लिटमस। लिटमस जो होता है वो एक कॉमन इंडिकेटर होता है, नेचुरल इंडिकेटर होता है। इसको लीचेंस से निकाला जाता है। लीचेंस एक तरह का ऑर्गेनिज्म होता है, एक तरह का समूह होता है जिसमें 2 अलग अलग बैक्टीरियाज एक दूसरे के साथ रहते हैं और रहकर एक को खाना देता है, दूसरे उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है। दोनों जब मिल जाते हैं ग्रुप में तो लीजेंस बनता है। वहां से इसको निकाला जाता है नेचुरली। और उसके बाद द सॉल्यूशन ऑफ लिटमस इज डिस्टिल्ड वाटर इज मैव पर्पल इन कलर। जब इसको पानी में मिलाया जाता है तो इसका कलर पर्पल होता है। यह सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है जब पर्पल कलर का होता है। उसके बाद जब ये एसिड के साथ और बेस के साथ मिलता है तो इसके कलर चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे लिटमस सॉल्यूशन के कुछ फिगर दिखाए गए हैं। लिटमस सॉल्यूशन रेड है, एक ब्लू है। एसिड जो हो जाता है वो ब्लू लिटमस पेपर में चेंज हो जाता है। अगर रेड कलर का लिटमस पेपर है और उसको एसिड के चीज के साथ टच कराओगे तो वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। बेस जो होगा वो रेड कलर का लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। पेपर का रंग बदल जाता है। लीचेंस जो होते हैं वो ट्री में पाए जाते हैं, उनसे भी पता चल जाता है। यहाँ पे एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को आप पढ़ सकते हो। टर्मरिक जो होता है हल्दी हमारे घर में, वो भी एक एसिड बेस इंडिकेटर का काम करता है। टर्मरिक जो होता है वो अपना पीला रंग चेंज कर लाल रंग में बदल जाता है। इससे ये पता चलता है कि वेदर सब्सटेंस इज बेसिक और नॉट। वो अपना रंग चेंज नहीं करेगा जब वो बेस नहीं होगा। कैसे, इसको हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आप खाना खा रहे हो, व्हाइट ड्रेस है और उस व्हाइट ड्रेस पे खाना खाया, आपका जो खाना का रस वगैरह है उसमें हल्दी वगैरह मिला हुआ रहता है सब्जी में, वो आपके शर्ट पे गिर गया। अब जब ये शर्ट को खींचा जाता है डिटर्जेंट के साथ, डिटर्जेंट क्या है, बेस है, तो डिटर्जेंट के साथ जब खींचा जाएगा तो ये येलो कलर चेंज होने लगता है रेड कलर में। तो इससे ये पता चला कि वो जो सब्सटेंस जो आपका डिटर्जेंट था वो एक्चुअली में क्या था, बेस था। और ये जो सब्जी था इसमें ये हल्दी मिला हुआ था, ये लिटमस पेपर के रूप में, एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में काम किया। चाइना रोज, अड़हुल का फूल, ये भी इंडिकेटर के रूप में काम करता है। चाइना रोज जो होता है जब इसको गर्म पानी में मिला दिया जाए और रोज पेटल साथ में डाल दिया जाए, चाइना रोज के पेटल को बेकर में डाल दिया जाए गर्म पानी के साथ, तो क्या होगा, कुछ देर के बाद वाटर जो हो जाएगा वो एक कलर ऑक्यूपाई कर लेगा और ये कलर जो हो जाएगा वो इंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल करेगा। ये मैग्नेटा
कलर में बदल जाता है, मैग्नेटा एक रंग होता है, मैग्नेटा कलर में बदल जाएगा जब एसिडिक होता है, हरे कलर में बदल जाएगा जब बेसिक सब्सटेंस होता है, और गुलाबी रंग में बदल जाएगा जब आप इसमें पानी मिलाओगे तब। किस तरीके से हम लोग रोज इंडिकेटर को बना सकते हैं अपने घरों में? तो प्लेस पेटल ऑफ सम चाइना रोज इन फ्लावर इन बेकर, एक बर्तन लीजिए, उसमें कुछ उड़हुल की पंखुड़ियों को डालिए, उसमें कुछ गर्म पानी डालिए, उसके बाद उसको मिलाइए। मिलाने के बाद ग्लास रॉड से, हाथ से नहीं मिलाना, क्योंकि हाथ में कभी एसिड वगैरह या मुंह का सलाइवा वगैरह लग गया तो उसका चेंज अलग हो जाता है कलर। ग्लास रॉड से या चम्मच वगैरह से कुछ से मिला लो। उसके बाद जो कलर आएगा उसको उबाल लो, थोड़ा सा पिंक कलर आएगा तो उसमें उस कंटेनर को थोड़ा सा गर्म कर लोगे तो एक्चुअल पिंक कलर निकल के आ जाएगा। अब ये चाइना रोज इंडिकेटर बन गया। अब आप एसिड बेस का इस्तेमाल कर सकते हो, एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे आपका दिया हुआ भी है किस तरीके से बनाना है। आप यहाँ पे ट्राई करना चाहो घर पे तो आप कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। सिंथेटिक एसिड या सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर, सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर कहने का मतलब वैसा इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर जिनको हम बनाते हैं, साइंटिस्ट बनाते हैं। मेनली लैबोरेटरी मेड कंपाउंड कैन ऑल्सो बी यूज फॉर आइडेंटिफाइंग एसिड एंड बेस, एसिड बेस को पता करने के लिए लैबोरेटरी में भी कंपाउंड बनाए जाते हैं। इनको सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर या सिंथेटिक इंडिकेटर भी कहा जाता है। मोस्ट कॉमनली सिंथेटिक इंडिकेटर जिनका इस्तेमाल किया जाता होता है वो होते हैं मिथाइल ऑरेंज और फिनोलैप्थलीन इस्तेमाल किया जाता है एसिड बेस पता करने के लिए, वेदर सब्सटेंस इज एसिडिक और नॉट। यहाँ पे दिया हुआ भी है कि मिथाइल ऑरेंज जो होता है इसका एक्चुअल कलर ऑरेंज होता है, बेस के साथ मिलाइएगा तो येलो में बदल जाएगा, एसिड के साथ मिलाइएगा तो रेड में बदल जाएगा। फिनोलैप्थलीन कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, लेकिन जब आप बेस के साथ मिलाओगे तो इसमें नया रंग पिंक कलर का आ जाएगा, और एसिड के साथ मिलाओगे तो फिर वापस कलरलेस बदल जाएगा। इसको बनाने के लिए टू फाइंड आउट इफ द सब्सटेंस एसिडिक और बेसिक कोई सब्सटेंस है उसको पता करने के लिए आपके पास एक्टिविटी दिया हुआ है, आप एक्टिविटी देख सकते हो, पढ़ सकते हो। डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, एसिड और बेस के बीच में डिफरेंस करते हैं हम लोग थोड़ा, तो पैरामीटर के आधार पे, सबसे पहले टेस्ट के आधार पे। तो एसिड हमेशा खट्टा होता है, बेस कड़वा होता है। एसिड छूने में सोपी नहीं होता है, बेस छूने में सोपी होता है, साबुन जैसा होता है। इफेक्ट ऑफ येलो टर्मरिक पेपर, अगर पीला टर्मरिक पेपर है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा एसिड के साथ, लेकिन बेस में क्या हो जाएगा, रंग चेंज हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। पिंक चाइना रोज इंडिकेटर जो हो जाएगा उसके कारण से एसिड का कलर जो हो जाएगा वो डार्क पिंक में चेंज हो जाएगा, और बेस के साथ अगर आप इसको मिलाओगे तो वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वाटर के साथ जब आप इसको मिलाते हैं तो ज्यादातर एसिड जो होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं, मोस्टली, कुछ ऐसे हैं जो नहीं घुल पाते हैं, और बेस जो होते हैं वो पानी में बिल्कुल नहीं घुल सकते हैं। न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? एसिड एंड बेस आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। एसिड और बेस दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। दे रिएक्ट एंड फॉर्म वाटर एंड अ न्यू कंपाउंड कॉल्ड साल्ट। जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो पानी और नमक दो चीजें बनाते हैं। हीट भी साथ ही साथ पैदा होती है, कोई भी रिएक्शन होगा तो भाई हीट, टेम्परेचर वगैरह चेंज होंगे ही होंगे। एसिड और बेस को मिलाया तो क्या बना, साल्ट बना, वाटर बना, और इवोल्यूशन ऑफ हीट हुआ, ऊर्जा निकली, हीट के रूप में निकली ऊर्जा। From the observation that the test tube has become warm, we conclude that the heat is evolved during a neutralization reaction। यहाँ पे जब आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेंगे, एसिड बेस को मिलाएंगे, वाटर और साल्ट बनेगा, तो जिस कंटेनर के अंदर आप करोगे वो कंटेनर गर्म हो जाता है, तो इससे ये पता चलता है कि भाई हीट निकल रहा है, इवोल्यूशन ऑफ हीट हो रहा है। इस तरीके से thus the neutralization reaction between an acid and a base is an exothermic reaction। एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, दो तरह का रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक कहने का मतलब वैसा रिएक्शन जिसमें ऊष्मा निकलता हो, ऊष्मा पैदा होता हो, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। इसलिए यहाँ पे एसिड जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, एसिड और बेस के साथ मिलाकर हम लोग जब बनाते हैं तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन पहले आपके क्लास में भी था, 6 क्लास में भी था, 7 में भी है, और यहाँ पे भी आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दिया। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस और एन अल्कली टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वैसा रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस को आप मिलाते हो ताकि साल्ट बन सके, वाटर मिल सके, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। द साल्ट फॉर्म्ड में गिव एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन। वैसा साल्ट जो कि
एसिडिक होगा, बेसिक होगा और न्यूट्रल साल्ट होगा। इस तरह के साल्ट आपको बन के निकलेंगे। साल्ट भी अलग अलग तरह के होते हैं। घर में खाने वाला सिर्फ नमक नहीं, और भी तरह के नमक आते हैं, जैसे काला नमक हो गया जिसको हम लोग मोर साल्ट भी बोलते हैं। उसमें पंजेंट स्मेल, अजीब तरह का स्मेल आता है। इसके अलावा और भी साल्ट होते हैं, MgCl2, NaCl2, NaCl जो होता है हम लोग सोडियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं, नमक हम लोग घर में खाते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाइएगा। एसिड और बेस है, दोनों को मिला रहे हैं। मिलाने के बाद क्या बना, सोडियम क्लोराइड बन गया, वाटर बन गया और हीट बन गया। इसका हम लोग केमिकल रिएक्शंस करेंगे जब हम लोग लाइव क्लासेस में रहेंगे सामने, तो वहां पे हम आपको इनके केमिकल रिएक्शन करके दिखाएंगे कि भाई कैसे ये बनते हैं। अभी बस ये समझिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाओगे तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। हाइड्रोक्साइड जो हो जाता है वो हट जाता है। क्यों? क्योंकि एक ताकतवर दूसरे कमजोर से मिलेगा, तो उस दोनों में से जो ताकतवर है, कमजोर वाला में पार्टी में, वो ताकतवर के साथ मिलेगा और कमजोर वाले के साथ इस तरह से अलग होता है। यही एक कॉन्सेप्ट होता है केमिकल रिएक्शन का मेनली हमारे केमिस्ट्री में। जब भी रिएक्शन हम लोग लाइम वाटर और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का कराएंगे तो हीट इवॉल्व होगा, इसलिए मिक्सचर जो हो जाता है वो गर्म हो जाता है। लाइम वाटर, चुना पत्थर, उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाओगे तो कैल्शियम सल्फेट बनेगा, वाटर बनेगा और हीट निकलेगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डेली लाइफ में कहाँ पे पाया जाता है, आम मराठी जिंदगी में कहाँ देखते हैं? तो कुछ एप्लीकेशन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के देखिए। इंडाइजेशन, आवर स्टमक contain hydrochloric acid which help in digestion. However, excess hydrochloric acid can cause indigestion and discomfort. An antacid tablet help to relieve the symptom. The antacid tablet usually contain magnesium hydroxide called milk of magnesia. It neutralize excess acid and relieve the discomfort. हम पहले भी बता चुके हैं, हमारे पेट में जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है एक लेवल में होता है। जब ये बढ़ जाता है तो हम लोगों को डिस्कम्फर्ट पैदा होता है, इंडाइजेशन होने लगता है। तो हम लोग एंटासिड टेबल ले लेते हैं ताकि हमको इससे रिलीव मिल सके। एंटासिड टेबल में एक्चुअली में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, वो मौजूद होता है। इससे क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है और जो भी एसिड आपका बढ़ गया है वो कंफर्ट मोड में आ जाता है, रिलीव आपको मिल जाता है। दूसरा होता है जब आपको चींटी काट देता है, एंट स्टिंग। व्हेन एन एंट बाइट यू फील pain and the spot become itchy, red and inflamed. This is due to formic acid present in ant sting. The effect of acid can be neutralized by immediate rubbing the spot with a base like moist baking soda or calamine solution. चींटी काट देता है तो लाल हो जाता है, खुलाने लगता है, जलन देने लगता है। तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग अगर बेकिंग सोडा या कैलामाइन सॉल्यूशन लगा लेते हैं जो कि एक बेस होता है। चींटी काटा तो उसमें से निकल के आता है आपका किस तरह का एसिड, वो एसिड जो होता है फॉर्मिक एसिड होता है। उस फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप थोड़ा सा मीठा सोडा लगा लो या कैलामाइन सॉल्यूशन लगा लो, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। उसके बाद आपको दर्द नहीं करेगा, इचनेस नहीं होगा, रेड नहीं होगा। सॉइल जब बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं तो वो भी एसिडिक हो जाता है, ये अच्छा नहीं है प्लांट के लिए। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए फार्मर जो होता है वो बेस मिलाते हैं, जैसे कि क्विक लाइम हो गया, स्लैक लाइम हो गया, ताकि आपका पौधा जो है वो, फसल जो है वो अच्छे से उपज सके। और स्लैक लाइम ये सब मिलाया जाता है ताकि उसका ग्रोथ को बढ़ाया जा सके। तो फार्मर इसमें ऑर्गेनिक मैटर सॉइल, जैसे कि गोबर हो गया गाय का, ये सब चीजें जो होती हैं वो बेस के रूप में काम करते हैं, जिसके वजह से सॉइल न्यूट्रलाइज हो जाता है। और न्यूट्रलाइज होने के कारण एसिड की मात्रा कम हो जाती है सॉइल में, जिसकी वजह से आप वापस दोबारा खेती कर सकते हो। फैक्ट्री में, जब फैक्ट्रीज में कोई भी चीजें बनाई जाती हैं तो उसमें से बहुत सारा वेस्ट निकलता है। वो वेस्ट एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, जिसकी वजह से फिश या एक्वेटिक लाइफ को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो फैक्ट्री से निकला हुआ जो भी फैक्ट्री वेस्ट मस्ट बी न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस बिफोर अलाउइंग देम टू इंटर वाटर बॉडी। तो फैक्ट्री से जो गंदगियां निकाली जाती हैं उन गंदगियों में उनमें थोड़ा सा बेस मिलाया जाता है ताकि वो एसिडिक ना रहे। और एसिडिक नहीं रहेगा तो जो मछलियां, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं वो उस एसिड के कारण मरेंगे नहीं, खराब नहीं होंगे। और जो फैक्ट्री का वेस्ट है वो भी आसानी से उस नदी में बह जा सकता है, निकल सकता है। Astronaut on Apollo space mission used the alkali lithium hydroxide neutralize the dangerous level of carbon dioxide gas they are exhaling। तो एस्ट्रोनॉट अपोलो मिशन में जब गए थे तो लिथियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किए थे ताकि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड वो ले रहे थे। एक्चुअली में एस्ट्रोनॉट्स जो पहन के जाते हैं
स्पेस सूट, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, उसमें दूसरा केमिकल होता है जो ऑक्सीजन के जैसा काम करता है और सांस लेने में मदद करता है। तो ऑक्सीजन आप ले रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आप छोड़ोगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के कारण क्या हो जाता था, उनका एसिडिक लेवल बढ़ जा रहा था। तो वहां पे लिथियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल किया ताकि उसको न्यूट्रलाइज कर सके। लिथियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसा हाइड्रोक्साइड है जिनका इस्तेमाल हम लोग सबसे ज्यादा केमिकल रिएक्शंस में करते हैं। इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। और चैप्टर और भी आपके जो चैप्टर्स हैं, साइंस के कुछ चैप्टर्स जो हैं वो आपके इस चैनल पे प्रोवाइड किए गए हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा जल्द ही कुछ नए ऐसे एपिसोड्स या ऐसे वीडियोस आने वाले हैं जो कि आपके कोर्स बुक से रिलेटेड नहीं होंगे, बट हाँ ये आपके नॉलेज व्यू पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा और इसमें बहुत तरह की चीज़ों को आपको बताया जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल, और आगे कोई भी परेशानी या चैप्टर में कोई भी ऐसा चीज़ जो आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करूँ। थैंक यू।